प्रतिबंधों को लेकर सबसे बड़ी खबर, रूस पर बैन का नहीं हुआ कोई असर। अब पहले से ज्यादा मिसाइल बना रहा है रूस, और अमेरिकी अखबार का ये सनसनीखेज दावा कि प्रतिबंध का कोई असर नहीं हुआ है रूस पर। पश्चिमी प्रतिबंध किस तरीके से बेअसर रहे हैं, इसको लेकर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले ये सबसे बड़ी खबर सामने आई, जहां दावे ये किए जा रहे हैं अमेरिकी अखबार में कि किसी तरीके के प्रतिबंध का कोई असर रूस पर नहीं हुआ है, और नतीजा ये है कि अब पहले से ज्यादा मिसाइल बना रहा है रूस। तो रूस की सैन्य क्षमता पर पश्चिमी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं हुआ है, दावे के तहत कही जा रही है बड़ी बात, जहां प्रतिबंधों के बाद 6 महीने तक मिसाइल आउटपुट पर भी असर पड़ा है। हालांकि महत्वपूर्ण है समझना कि किस तरीके से 6 महीने बाद रूसी हथियार कंपनियों ने सब कुछ आसानी से मैनेज कर लिया है, और इस वक्त रूस में पहले से भी ज्यादा मिसाइल प्रोडक्शन हो रही है। इसके लिए रूस ने अब स्मगलिंग नेटवर्क का भी सहारा ले लिया है। रूस को आर्मेनिया और तुर्की से गुपचुप मदद मिलने की भी खबरें आ रही हैं, और जिस तरीके से पश्चिमी रिपोर्ट्स में ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। क्विक रिएक्शन दीपक सर, मैं इस पर आपका चाहूंगी, क्योंकि ये बात तो साफ तौर पर कही जाती थी कि प्रतिबंध का कहीं ना कहीं रूस पर असर हो रहा है, लेकिन आप खुद ही दावे कर रहे हैं कि ऐसा कुछ संभव नहीं हो पाया है। आपने बिल्कुल सही फरमाया मैम, ये अब वॉर इकोनॉमी बन रही है। यूनाइटेड स्टेट्स में तो हमेशा से रही है, कहीं ना कहीं जंग चाहिए, नहीं तो हथियार हम किसको बेचेंगे। रूस में भी अब जो इनकी सिविलियन प्रोडक्शन थी वो डिफेंस की तरफ जा रही है, और इकोनॉमी इज बूमिंग मैम। मेरे बहुत से मित्र हैं वहां पर, मैंने सर्व किया है फॉर्मर सोवियत स्पेस में, मैं जानता हूँ। एक चीज मैम, 2 चीजें बहुत जल्दी आपको बता देता हूँ। अभी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हुआ है व्लादिवोस्टॉक में। व्लादिवोस्टॉक का मतलब होता है विक्ट्री ओवर द ईस्ट, और उसमें पुतिन ने कहा था मैं तो बातचीत करने को तैयार हूं, लेकिन जेलेंस्की साहब को बोलो जो प्रतिबंध लगाया हुआ उन्होंने बातचीत पर, और अपने ऊपर भी जेलेंस्की ने खुद अपने ऊपर प्रतिबंध लगाया कि रूस से बात नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, हमला क्यों किया था मैम, याद रखना बहुत जरूरी है। हिटलर ने हमला किया था सोवियत संघ पर, उसको जमीन चाहिए थी, वो कहता था लेवेंसराउम, लिविंग स्पेस फॉर द जर्मन रेस। लेकिन व्लादिमीर पुतिन को जगह नहीं चाहिए, धरती नहीं चाहिए, टेरिटरी नहीं चाहिए यूक्रेन, उसके पास तो बहुत है। उसने हमला किया था, उसने देखा कि दिस इज अ डेंजर टू मदर रशिया, और जब तक ये डेंजर खत्म नहीं होगा वो लड़ता रहेगा, और जो पश्चिमी देश हैं वो उस डेंजर को बरकरार रखेंगे ताकि वो लड़ता रहे, कमजोर होता रहे। ये हकीकत है सर। एक और बड़ी खबर है, जहां बड़े युद्ध की तैयारी में अब बेलारूस भी है। बेलारूस के सैनिकों की ट्रेनिंग के वीडियो सामने आए हैं। वागनर दे रहे हैं बेलारूस में ट्रेनिंग, और बेलारूस के अंदर रूस के न्यूक्लियर वेपन्स भी मौजूद है। तो बेलारूस में वागनर्स की डिप्लॉयमेंट को लेकर कई स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे, लेकिन अब बड़ी खबर सामने आई और वीडियो भी सामने आ चुका है कि किस तरीके से बेलारूस के सैनिकों को ये खास ट्रेनिंग मिल रही है, और ये ट्रेनिंग दे रहे हैं वागनर। स्वीडन पहुंचे यूक्रेनी पायलट। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी टेक्नीशियन भी अब स्वीडन पहुंच चुके हैं। JAS-39 फाइटर की ट्रेनिंग के लिए ये पहुंचे हैं। स्वीडन से 14 से 16 जेट यूक्रेन खरीदने वाला है। यूक्रेन पर रूस का भीषण ड्रोन अटैक हुआ है, जहां यूक्रेन की ओर जाते दिखे एक साथ कई ड्रोन। टारगेट हिट करने में रूसी ड्रोन कैसे कामयाब रहे, तस्वीरें देखिए। तस्वीरों के सामने आने के बाद रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी दावा किया गया कि रूसी ड्रोन मार गिराने में विफल रहा। अब रूसी पोजीशंस पर यूक्रेन का ड्रोन हमला होगा आपके सामने, जहां यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक तबाह हो गया। यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर शेलिंग के दौरान हमले की ये तस्वीर आपके सामने। यूक्रेनी ड्रोन का शिकार रूस का। तो रूसी हमले में यूक्रेनी टैंक ध्वस्त हो चुका है, और सबसे बड़ी खबर यह है कि ब्रिटिश चैलेंजर 2 ड्रोन को उड़ाया गया। कॉर्नेट मिसाइल सिस्टम से अटैक को लेकर खबर आई, और रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह वीडियो जारी किया। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है कि चैलेंजर 2 को उड़ाने वाला रूस पहला देश है।
तीन बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने होंगी, जहां देखिए किस तरीके से वीडियो जारी कर बड़े दावे तो किए गए, लेकिन टारगेट हिट करने में कामयाब कैसे रहे रूसी ड्रोन, वो तस्वीर आपने देखी। वहीं यूक्रेनी ड्रोन का शिकार रूस का टैंक हुआ, और साथ ही एक और ब्रिटिश चैलेंजर 2 ड्रोन को उड़ाने की तस्वीरें जारी कर बड़े दावे किए गए। तो पश्चिमी बैन बेअसर रहे, इसको लेकर डीजे